तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है फॉर्म एलिमेंट्स का नाम। तो फॉर्म एलिमेंट्स क्या है, कैसे रहती है, वो सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से जानने वाले हैं, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, टीचर हूँ नहीं, तो मैं भी अपने जुगाड़ों से ही सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। आप भी वैसे ही समझ लेना। तो क्या होता है ना, कुछ होता नहीं है। बेसिकली फॉर्म एलिमेंट्स क्या है, बेसिक चीज़ है भाई, जिसको हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। राइट, हमने बचपन से क्या पढ़ा है। जब ये नस है, मेरी हाथ की जो नस है आपको दिख रही होगी, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ, तो अगर वो कटेगी तो वहाँ से पानी नहीं निकलेगा, वहाँ से खून निकलेगा। और उसी जो खून है, वही जो ब्लड है, राइट, वो जो ब्लड है उसी के बारे में जब हम कुछ जानते हैं, राइट, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम अपने ब्लड के बारे में ही तो जान रहे हैं। तो ब्लड के बारे में जानेंगे तो हमें फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में पता चलेगा। तो ब्लड क्या है बेसिकली, वो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि ब्लड क्या है। बेसिकली इन तीनों चीज़ों को मिला के ब्लड बनता है, राइट। हमने पिछली वीडियो में देखा था ब्लड्स के कंपोनेंट क्या क्या है, राइट। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा चैप्टर चालू है, तो ये है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का चैप्टर है, क्लास 11th बायोलॉजी का। तो उसमें हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो हमारा ब्लड होता है, जो आपका ब्लड होता है, उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी जिसको मिला के हमारा ब्लड बनता है। तो उसमें हमने 3 कंपोनेंट्स देखे थे। तो पहला था फ्लूइड मैट्रिक्स, दूसरा था प्लाज्मा और तीसरा था फॉर्म एलिमेंट्स। ये तीनों कंपोनेंट्स है जो हमारा ब्लड बनाते हैं। उसमें जो प्लाज्मा है वो 55% कंस्टिट्यूट करता है ब्लड को, मतलब 55% आपका जो ब्लड है उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट है, आप ऐसा बोल सकते हो। फॉर्म एलिमेंट जो है 45%, राइट। ब्लड का जो 45% है वहाँ पर किसका दबदबा है, वो आप बोल सकते हो कि फॉर्म एलिमेंट्स जो है वहाँ पर 45% ऑक्यूपेंसी ऑक्यूपाई करता है ब्लड के अंदर। ये है ब्लड्स के कंपोनेंट्स, जिसको हमने पिछली वीडियो में थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था और प्लाज्मा के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जितना आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ये देखो, ये जो है ब्लड्स की, ये जो है सॉरी, ये जो है ब्लड है, ब्लड के बारे में बस एक लाइन दी गई है, ज़्यादा डिटेल में दिया गया नहीं है कि ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू विच कंसिस्ट फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट्स। बस इतना बताया गया था, तो मैंने उतना बताया। और उसके बाद अपन ने प्लाज्मा के बारे में डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। बेसिक चीज़ें दी गई है प्लाज्मा के बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डेटा भी है, तो आपको उसका रिवीजन करना पड़ेगा। प्लाज्मा के बारे में आपको जानना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें दी गई है, तो आपको वो सारी चीज़ें रटी हुई होनी चाहिए, ताकि 4 मार्क्स के लिए अगर सवाल आता है तो आपका गलत ना हो। भाई मैं आपका कंपटीशन नहीं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन चीज़ें ऐसी है कि मेरा भी मतलब अगले साल नेट का एग्ज़ाम है, तो मैं जैसे प्रिपेयर कर रहा हूँ वैसी सारी चीज़ें आपको शेयर कर रहा हूँ। तो फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉर्म एलिमेंट्स क्या है बेसिकली, जैसे हमने ब्लड की शुरुआत करी थी उसके कंपोनेंट्स के साथ कि ब्लड के अंदर क्या क्या है। तो फॉर्म एलिमेंट्स बेसिकली मतलब उसका मतलब कोई अलग ही सीन है नहीं कि वो बहुत ही स्पेशल सारी चीज़ है, ऐसा कुछ है नहीं। जो बचपन से हम पढ़ते आए, राइट, जो अपना इरिथ्रोसाइट से, ल्यूकोसाइट से और प्लेटलेट से। इरिथ्रोसाइट्स क्या है, ल्यूकोसाइट्स क्या है, अगर ये आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है साला नया क्या चीज़ आ गया है मार्केट में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसीज, राइट। अब तो मतलब आपको आरबीसीज तो पता होंगे, डब्ल्यूबीसीज तो पता होंगे, राइट। आपके वाइट ब्लड सेल्स, आपके रेड ब्लड सेल्स, आपके नहीं मतलब हम सब के रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इन तीनों को जब हम कलेक्टिवली नाम देते हैं तो उन्हें हम फॉर्म एलिमेंट्स कहते हैं, राइट। मान लो आपका एक क्लास है, मतलब एक क्लास में 3 बॉयज़ प्रेजेंट हैं, रोहित, सुरेश और रमेश, ये 3 लड़के प्रेजेंट हैं। अगर मतलब इनका नाम कैसे अलग अलग है, तो वैसे इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, इनके नाम अलग अलग है। लेकिन अगर आपको उन 3 लड़कों को आवाज़ देनी होगी तो आप क्या बोलेंगे, बार बार उन तीनों का नाम अलग अलग लेंगे क्या? अगर वो तीनों एक ही क्लास में प्रेजेंट है तो आप डायरेक्टली बोलोगे बॉयज़ कम हियर, वो तीनों मुंह उठा के चले आएंगे। तो बॉयज़ क्या है, बॉयज़ मतलब उन तीनों को कलेक्टिवली आप एक नाम देते हैं बॉयज़, तो इन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फॉर्म एलिमेंट्स। बात क्लियर है, इससे ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इन तीनों को कलेक्टिवली फॉर्म एलिमेंट्स बोलते हैं। और फॉर्म एलिमेंट्स कितना शेयर होल्ड करता है आपके ब्लड के अंदर, वो आपको पता होना चाहिए। 45% ऑफ द ब्लड जो है फॉर्म एलिमेंट्स कंस्टिट्यूट करते हैं। इतना आइडिया लग चुका है फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में, बहुत बढ़िया। अब जो फॉर्म एलिमेंट्स के जो 3
हिस्सेदार है, राइट। इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस अपन एक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ इरिथ्रोसाइट्स, मतलब आपके आरबीसी। इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स जो है उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो ल्यूकोसाइट्स है उसके अंदर भी बहुत सारे उसके डिफरेंट टाइप्स है, तो सारी चीज़ें लाइक कन्फ्यूजिंग हो जाएंगी अगर सारा एक साथ पढ़ोगे। तो बेहतर है कि आज इरिथ्रोसाइट्स करो, कल मैं ल्यूकोसाइट्स का वीडियो बना दूंगा। तो इरिथ्रोसाइट्स क्या है यार, मतलब बहुत सी चीज़ है यार। लाइक इरिथ्रोसाइट्स थोड़ा डरावना नाम लगता है, लेकिन आरबीसीज क्या है, ये तो मतलब अपना पड़ोसी है, राइट, जिसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, राइट। अपने अंदर ही तो रहता है यार, खून है आपका, रेड ब्लड सेल्स। तो मतलब जो बचपन में हमने 9th या 10th में जब भी पढ़ा था रेड ब्लड सेल्स के बारे में, वही सारी चीज़ें हैं। एक दो तीन चीज़ें ऐसी है जो नई है, राइट, लेकिन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। तो आरबीसीज क्या है, मतलब रेड ब्लड सेल्स के बारे में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता है। इसके अंदर हेमोग्लोबिन रहता है, ये पता है। इसका कलर क्या है, रेड है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है रेड है, राइट। इतना तो आपको बेसिक चीज़ पता ही होगी रेड ब्लड सेल्स के बारे में। तो यही है। अब क्या है ना, थोड़ी सी नई चीज़ें हैं। बचपन में हमने ज़्यादा फैक्चुअल डेटा ज़्यादा कलेक्ट नहीं किया था, या मे बी आपको याद ना ही रहा होगा, तो फिर से वही रिवीजन हम करने वाले हैं। तो ये क्या है, मोस्ट अबेंडेंट ऑफ द सेल्स इन द ब्लड, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स है वो ब्लड के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उनमें सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। भले ही ल्यूकोसाइट्स हो, भले ही प्लेटलेट्स हो, या ल्यूकोसाइट्स के कितने भी टाइप्स हो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आ जाए इसके सामने, इसका जो नंबर है सबसे ज़्यादा है। ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली इसका रट्टा मारो कि ये जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपके ब्लड में। डायरेक्ट इसके आगे पीछे कुछ भी कन्फ्यूजन मत रखो, इसके आगे पीछे कुछ भी कन्फ्यूजन मत रखो कि जो रेड ब्लड सेल्स है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके ब्लड में। उनका नंबर क्या है, अगर एक हेल्दी इंसान है, बीमार नहीं, अगर एक हेल्दी इंसान है तो उसके अंदर एवरेज कितना होता है, 5 मिलियन से 5.5 मिलियंस रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं एक क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लड में। एक क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लड अगर आपने जांच किया, उसका मतलब जांच किया, एक क्यूबिक मीटर ऑफ ब्लड का अगर आपने जांच किया तो आपको कितने मिलेंगे, 5 मिलियन से 5.5 मिलियंस। ये इसका नंबर है एक हेल्दी मैन में, जिसको कोई बीमारी नहीं है, उसके अंदर ये एवरेज नंबर ऑफ ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। आपको ये फिगर पता होनी चाहिए। फॉर्म इन रेड बोन मैरो इन अडल्ट्स, मतलब ये जो रेड ब्लड सेल्स है कहाँ पर बनते हैं, आपका जो रेड बोन मैरो है ये वहाँ पर फॉर्म होते हैं। ये आपको क्लियर होनी चाहिए। इसमें समझाने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, अगर बहुत ज़्यादा ही समझाने लग जाऊँगा तो चीज़ें मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो मतलब फैक्चुअल डेटा रट्टा मारने के अलावा ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं तो उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तो फॉर्म इन रेड बोन मैरो है इन अडल्ट्स, मतलब हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने हर एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो लिख के रखा है यहाँ पर। फॉर्म इन रेड बोन मैरो, न्यूक्लियस इसके अंदर एब्सेंट होता है, राइट। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि ल्यूकोसाइट्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इरिथ्रोसाइट्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। शेप कैसा है इनका, आरबीसीज का शेप कैसा है, बाइकॉन्केव शेप होता है, बाइकॉन्केव शेप होता है। अब बाइकॉन्केव शेप होने के कारण क्या होता है ना, ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, राइट। इनके अंदर एक हेमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, आपको पता है। इसकी वजह से जो है हेमोग्लोबिन से क्या होता है ना, ऑक्सीजन एंड वो सारी चीज़ें, रेस्पिरेटरी जो गैसेस होते हैं वो अटैच हो जाते हैं। तो जैसे वो अटैच होंगे तो ये ब्लड तो पूरी जहाँ में हमारे ब्रह्मांड में फैला हुआ रहता है हमारी बॉडी में, तो उसके साथ साथ ये जो रेस्पिरेशन गैसेस होते हैं वो भी ट्रैवल करते हैं, मतलब उनके ट्रैवल में, ट्रांसपोर्टेशन में ये मदद करता है। ये मतलब एक बेसिक आइडिया अभी ले लो, जब आप दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे गैसेजियस एक्सचेंज का तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है बेसिकली। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो आरबीसीज होते हैं उनका ये बाइकॉन्केव जो शेप होता है वो बेसिकली सरफेस एरिया बढ़ाता है, राइट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है उनके लिए स्पेस अवेलेबल हो, राइट। इसके अंदर वैसे भी न्यूक्लियस एब्सेंट है, मतलब स्पेस है, राइट, स्पेस पहले से ही ज़्यादा है। और ये बाइकॉन्केव शेप जो है और
स्पेस इंक्रीज करता है ताकि जो गैसियस एक्सचेंज हो वो एकदम आराम से हो। इसलिए ये बाइकॉन्केव शेप है, एक अच्छा शेप है रेड ब्लड सेल के लिए। ये इसका सिग्निफिकेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। हालांकि आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया गया है इसका सिग्निफिकेंस, लेकिन एक आइडिया आपको होना चाहिए। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि रेड बोन मैरो में बनता है अडल्ट में, न्यूक्लियस इसके अंदर एब्सेंट है, शेप कैसा है, बाइकॉन्केव शेप है, और हेमोग्लोबिन जो है इसके बारे में बेसिक चीज़ें दी गई है जो आपको पहले से ही पता है। हेमोग्लोबिन क्या है, बेसिकली रेड कलर, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। ये एक लाइन है दी गई है आपकी एनसीईआरटी बुक में। इसका कलर कैसा है, इसके अंदर आयरन, मतलब ये हेमोग्लोबिन जो है इसके अंदर आयरन प्रेजेंट रहता है, और एक कॉम्प्लेक्स मतलब एक प्रोटीन काइंड ऑफ चीज़ है आपका ये हेमोग्लोबिन। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट लाइन है जिसके ऊपर मतलब डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है, हेल्दी इंडिविजुअल में जो है कितना हेमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, मतलब एक हेल्दी नंबर क्या है। अगर एक बंदा है जो हेल्दी है तो उसके अंदर हेमोग्लोबिन का एक मतलब सही क्वांटिटी में प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो वो नंबर क्या है, 12 to 16 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर आप एक हेल्दी इंसान उठाओगे, उसका 100 ml ऑफ ब्लड उसके अंदर से चूसोगे, राइट, अगर उसके अंदर से 100 ml ब्लड आपने निकाल दिया तो उसमें आपको कितना हेमोग्लोबिन में दिखेगा, तो 12 to 16 ग्राम, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो है हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जो आरबीसीज है वो रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जिससे कि ऑक्सीजन एंड अदर रेस्पिरेटरी गैसेस क्या है वो आसानी से चिपक जाते हैं और ब्लड के साथ फ्लो करते हैं। जहाँ उनकी ज़रूरत होती है वहाँ जाकर वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, उतर जाते हैं, मतलब रिक्शा से उतर जाते हैं, और जहाँ से मतलब उठाना होता है वहाँ से उठ के, मतलब ऐसा उनका ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है। अभी आप ऐसा समझ लो। उसके बाद है लास्ट लाइन, इनका लाइफ स्पैन कितना है, राइट। ये कोई मतलब क्या बोलते हैं उसको, अनंत दिवस के लिए जीने वाले तो प्राणी है नहीं, इनका भी एक लाइफ स्पैन रहता है। तो ये लाइफ स्पैन कितना है, ये कब मरते हैं, तो ये जो है 120 दिन का इनका लाइफ स्पैन रहता है, लाइफ टेन्योर रहता है। इसके बाद वो मर जाते हैं, और कहाँ पर मर जाते हैं, डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन। जैसे वो मरते हैं तो कहाँ पर इनको गाड़ दिया जाता है, स्प्लीन में। स्प्लीन क्या है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज, मतलब आरबीसीज का आप शमशान बोलो। जैसे जैसे जो आरबीसीज मरते जाते हैं तो वो उनको यहाँ पर दफना दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। 120 दिन आरबीसीज का लाइफ स्पैन है, बेसिक आइडिया। कलर क्या है, हेमोग्लोबिन का एवरेज नंबर क्या है, शेप क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, और 5 to 5 मिलियंस ऑफ आरबीसीज प्रेजेंट रहते हैं पर mm³ ऑफ द ब्लड। ये सारी बेसिक सारी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, डेटा है, बहुत ज़्यादा डेटा है, इसलिए इसको आपको रटा हुआ होना चाहिए। एंड फॉर्म एलिमेंट्स कितना कंस्टिट्यूट करते हैं वो ब्लड का 45%। ये बेसिक चीज़ें आरबीसीज के बारे में और फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में, इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ल्यूकोसाइट्स के बारे में देखेंगे।